अब चलिए देख लेते हैं कल फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। क्या कल के दिन गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट खुलेगी? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है ये और ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कौन-सा पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। एक बात तो यहाँ पर क्लियर है, अब जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है वो क्या है? डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हैं। देखिए कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, देखेंगे हम हीरो टू जीरो का सेटअप कौन सा लेवल से सेंसेक्स के अंदर बनेगा। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अब आप लोग देख सकते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है ये और निफ्टी 50 के अंदर अब जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है उसे बिल्कुल ध्यान से देखना। पहले हम यहाँ पर लेवल देखेंगे और उसके बाद देखेंगे हमें कहाँ पर कॉल बाय करना है और कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर दोनों ही नहीं बाय करना है, यानी कि कॉल और पुट। देखिए अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,732 का। और अगला जो रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,829 का। ये दो लेवल है रजिस्टेंस का। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट जो है यहाँ पर ये वाला लेवल है, जो पहला सपोर्ट है वो है 21,584 का। और दूसरा सपोर्ट की बात करेंगे तो ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है 21,493 का। अब यहाँ पर निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 21,732 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा? आप लोगों को यहाँ पर करना होगा वेट। यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर रखना है। जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जो 30 मिनट का होगा, जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। फ्लैट खुलने के बाद जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 21,732 का, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि लेवल है 21,584 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। जब तक इस रेंज में काम करती है यहाँ पर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,584 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है? गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और पहला टारगेट आप लोगों का ये वाला लेवल रह सकता है। अब आप लोगों के सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है ये। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर इंपोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है उसे हम देख लेते हैं। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,609 का। अगला जो रेजिस्टेंस रहने वाली है, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,827 का। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो अब इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है, पहला जो सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,281 का। दूसरा जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 47,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कल के दिन ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है बिल्कुल ध्यान से देखना, लॉजिक के साथ बताऊंगा यहाँ पर आप लोगों को। अब मान लो अगर कल के दिन यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, यहाँ पर फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके का कंसोलिडेट कर देती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी, जो कि लेवल है 47,609 का, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है, जो कि लेवल है 47,281 का, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं।
अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 47,609 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 47,281 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रेजिस्टेंस लेने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस रेंज में काम करती है तो इस रेंज के अंदर आप लोगों को कॉल और पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रही है उसे बिल्कुल बारीकी से देखना। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो है पहला लेवल, ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 21,321 का। जो दूसरा एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,440 का। अब जो फिन निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है, पहला जो सपोर्ट है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,168 का। दूसरा जो एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,044 का, जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। अब मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस लेवल के ऊपर 1 घंटा सस्टेन कर जाती है और बुलिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सिर्फ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जब इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी फ्लैट खुलने के बाद, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,168 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब आप लोगों के सामने सेंसेक्स का चार्ट है ये, और सेंसेक्स के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 71,827 का। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, जो कि एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, वो है ये वाला लेवल, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है 72,000 का। अब जो सपोर्ट निकल के आ रही है सेंसेक्स के अंदर वो है पहला सपोर्ट ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 71,514 का। अगला जो सपोर्ट निकल के आ रही है जहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जो कि एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी, वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 71,287 का। अब यहाँ पर कॉल और पुट की एंट्री कैसे लेना है, जीरो टू हीरो का कौन सा लेवल से सेटअप बनेगा, बिल्कुल बारीकी से देखना इसे। अब मान लो अगर कल के दिन सेंसेक्स इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 71,827 का। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर एंट्री कैसे लेना है। यहाँ पर जो 15 मिनट का जो पहला कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन सेंसेक्स गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 71,514 का। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही एंट्री लेना है। यहाँ पर जब रिट्रेसमेंट करने आती है और बेरिश कैंडल के अंदर आप लोगों को स्ट्रेंथ दिखाई दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ तक टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल के नीचे अप्रोक्सीमेट 3 घंटा सस्टेन कर जाती है, यानी कि साइडवेज के अंदर फंसी रहती है और यहाँ पर आप लोगों को डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखे और जो प्रीमियम का प्राइस 40 से लेके 45 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल बाय कर सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए जीरो टू हीरो का सेटअप होगा, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों का टारगेट 2 गुना 3 गुना तक रह सकता है। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन सेंसेक्स इस रेंज में काम करती है तो यहाँ पर कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सारे लेवल अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।